गया से राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने नीतीश सरकार पर जमकर कटाक्ष किया और कहा आगामी 25 फरवरी को पटना में होने वाले विशाल किसान मजदूर समागम और स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती समारोह में लोगों के शामिल होने को लेकर विवेक ठाकुर ने गया पहुंचकर जिले के लोगों को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि आगामी 25 फरवरी को पटना के बापू सभागार में विशाल किसान मजदूर समागम और स्वामी सहजानंद की जयंती आयोजित है। इसमें लोगों को खुला आमंत्रण शामिल करने को लेकर हम आए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने सीधे चिंता की बिहार की व्यवस्था को करना होगा परिवर्तित। किसान के हित में सोचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र देश के ऐसे नेता हैं जिन्होंने किसानों के लिए चिंता की। पुराने जमाने में किसान खुशहाल थे, अब उसी स्थिति में लाने के लिए व्यवस्था को परिवर्तित करना होगा। उन्होंने कहा समाधान यात्रा नीतीश के अलावा हर किसी के समझ से बाहर है। जिस स्थिति में बिहार है वैसे में बिहार प्रगति नहीं कर सकता, दिशा विहीन राज्य हो चुका है। और किसान अंदर से जो है बिना समाधान के साल दर साल उसी चक्र में फंसता जा रहा है। एक साल का उत्पाद होगा, हर जिला का पता नहीं है कि इस बार पैक्स में पूरी खरीदारी होगी कि नहीं होगी। कभी उसका मापदंड तय कर देते हैं कम, कभी बढ़ा देते हैं। उत्तर बिहार जहां पर उसको कुछ कम अगर होना चाहिए तो वहां लोग बढ़ा देते हैं। जहां जहां ज़्यादा होना चाहिए मगध में या अन्य क्षेत्रों में तो वहां घटा देते हैं। और उसके बाद किसान बेबस होकर बाजार की ओर दौड़ता है कि किसी तरह से अपने उत्पाद। पहली बार देश का एकमात्र नेता ऐसा हुआ जो सीधा चिंता किया है किसान का, और वो है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसान को आज तक सीधा मदद की कभी कोई आवश्यकता है भी कि नहीं है, ऐसा किसी ने आज तक महसूस नहीं किया था, क्योंकि किसान गुमनामी में चुप रहता है। वो इस फसल के बाद फिर अगले फसल की चिंता में रहता है, और बिहार में तो चिंता ही में रहता है। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं था, किसान खुशहाल था। आज किसान खुशहाल नहीं है, संघर्षरत। तो ऐसी स्थिति क्यों? ये व्यवस्था को परिवर्तित करना पड़ेगा, और बिहार का जो भी विकास यात्रा तय हो, ये ऐसे ही, जिसको अंग्रेजी में एक शब्द कहते हैं स्टेटस को, जो वर्तमान है ऐसे ही चलता रहे, ऐसे अब नहीं होगा। बिहार का विकास के केंद्र बिंदु में किसान और कृषि को रख के ही हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और 25 फरवरी को भारत के यशस्वी सबका होगा, और एक निर्णायक बैठक ये होगी। साथ साथ अपने विभूति को आदर नहीं करता। दुर्भाग्य से बिहार में ये परंपरा और संस्कार ही समाप्त हो गए। आप बिहार सरकार की डायरी जो होती है, बिहार डायरी प्रकाशित होती है, जो सरकार द्वारा प्रकाशित होती है, उसका पन्ना दर पन्ना आप पलट लेंगे तो कई लोगों का नाम आपको जयंती पुण्यतिथि की तिथि मिलेगी जो सरकार प्रकाशित करता है। लेकिन आज तक का सबसे बड़ा किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती का न पुण्यतिथि न जयंती का कहीं एक पन्ने में भी जिक्र होता है। तो जब इतना अनादर है तो शायद पूर्वाग्रह भी है, और अगर पूर्वाग्रह है तो ये दुखद है। तो ये हम तो जरूर जानना चाहेंगे, बिहार में एक भी प्रतिष्ठान जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर नहीं। ऐसे नहीं, कई अलौकिक लोग हैं जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिनकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। तो इसमें बड़ा लंबा ये विवाद है। वामपंथी हमारे मित्र जो हैं या समाजवादी राजनीति के, अगर शब्दों का अगर चयन करिए तो किसान, मजदूर, गरीब, ये तीन शब्द को आप शब्दावली से हटा दीजिए तो इनको ये पता नहीं चलेगा कि कहाँ से अपनी वार्ता को आरंभ करना है, कहाँ अंत करना है। इतना दुरुपयोग इस शब्द का हुआ है, करने को कुछ नहीं। तो जब हम गांव-गांव का भ्रमण जब कर रहे हैं जिला दर जिला, तो लोगों को यही, अगर कष्ट में भी है तो आशा कहाँ है? तो आशा सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। हमने कहा कि भाई बिहार में भी तो बहुत कुछ हो रहा है, बोला कि छोड़ दीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री निकले हैं समाधान यात्रा पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त
100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।